हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है महाप्रभु का दिव्योन्माद। श्री गौर सुंदर अपने निरंतर के नयन जल से दोनों गंड स्थलों को पांडुरंग के बनाते हुए प्रतिक्षण दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए और करुण स्वर से हा हा शब्द करके जोरों से रुदन करते हुए किसी व्रज विरहिणी के भाव में सदा निमग्न रहने लगे। पाठकों को संभवतः स्मरण होगा, इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि श्री चैतन्य देव के शरीर में प्रेम के सभी भाव क्रमशः धीरे धीरे ही प्रस्फुटित हुए। यदि सचमुच प्रेम के उस उच्च भाव एक ही साथ उनके शरीर में उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता। उनका क्या, किसी भी प्राणी का शरीर इन भावों के वेग को एक साथ सहन नहीं कर सकता। गया में आपको छोटे से मुरली बजाते हुए श्याम दिखे, उन्हीं के फिर दर्शन पाने की लालसा से वे रुदन करने लगे। तभी से धीरे धीरे उनके भावों में वृद्धि होने लगी। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन भावों में मधुर ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पुरी में प्रभु इसी भाव में विभोर रहते थे। मधुर भाव में राधा भाव सर्वोत्कृष्ट है। संपूर्ण रस, संपूर्ण भाव और अनुभाव राधा भाव में ही जाकर परिसमाप्त हो जाते हैं। इसलिए अंत के 12 वर्षों में प्रभु अपने को राधा मानकर ही श्री कृष्ण के विरह में तड़पते रहे। कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधिकार भावे प्रभुर सदा अभिमान, से भावे आपना के है राधा ज्ञान। दिव्योन्माद ऐछे है कि यह विस्मय है, अधिरूढ़ भावे दिव्योन्माद प्रलाप है। अर्थात महाप्रभु राधा भाव में भावान्वित होकर उसी भाव से सदा अपने को ही राधा ही समझते थे। यदि फिर उनके शरीर में दिव्योन्माद प्रकट हो जाता था तो इसमें विस्मय करने की ही कौन सी बात है। अधिरूढ़ भाव में दिव्योन्माद प्रलाप होता ही है। इसलिए अब आपकी सभी क्रियाएं उसी विरहिणी की भांति होती हैं। एक दिन स्वप्न में आप रासलीला देखने लगे। आहा, प्यारे को बहुत दिनों के पश्चात आज वृंदावन में देखा है। वही सुंदर अलकावली, वही माधुरी मुस्कान, वे ही हाव भाव कटाक्ष, उसी प्रकार रास में थिरकना, सखियों को गले लगाना, कैसा सुख है, कितना आनंद है। ताथे ताथे करके सखियों के बीच में श्याम नाच रहे हैं और सैनों की चलाते हुए वंशी बजा रहे हैं। महाप्रभु भूल गए कि यह स्वप्न है या जागृति है। वे तो उस रस में सराबोर थे। गोविंद को आश्चर्य हुआ कि प्रभु आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं। रोज तो अरुणोदय में ही उठ जाते थे। आज जो बहुत दिन भी चढ़ गया है, संभव है नाराज हो, इसलिए जगा दूं। यह सोचकर गोविंद धीरे धीरे प्रभु के तलवों को दबाने लगा। प्रभु चौंक कर उठ पड़े और कृष्ण कहाँ गए कहकर जोरों से रुदन करने लगे। गोविंद ने कहा, प्रभु दर्शनों का समय हो गया है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर दर्शनों के लिए चलिए। इतना सुनते ही उसी भाव में यंत्र की तरह शरीर की स्वभावानुसार नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को गए। महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के सहारे घंटों खड़े खड़े दर्शन करते रहते थे। उनके दोनों नेत्रों में से जितनी देर तक वे दर्शन करते रहते थे, उतनी देर तक जल की 2 धाराएं बहती रहती थीं। आज प्रभु ने जगन्नाथ जी के सिंहासन पर उसी मुरली मनोहर के दर्शन किए। वे उसी प्रकार मुरली बजा बजा कर प्रभु की ओर मंद मंद मुस्कान कर रहे थे। प्रभु अनिमेष भाव से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। इतने में ही एक उड़ीसा प्रांत की वृद्धा माई जगन्नाथ जी के दर्शन न पाने से गरुड़ स्तंभ पर चढ़कर और प्रभु के कंधे पर पैर रखकर दर्शन करने लगी। पीछे खड़े हुए गोविंद ने उसे ऐसा करने से निषेध किया। इस पर प्रभु ने कहा, यह आदिशक्ति महामाया है, इसके दर्शन सुख में विघ्न मत डालो, इसे यथेष्ट दर्शन करने दो। गोविंद के कहने पर वहाँ वृद्धा माता जल्दी से उतरकर प्रभु के पाद पद्यों में पड़कर पुनः पुनः प्रणाम करती हुई अपने अपराध के लिए क्षमा याचना
करने लगी। प्रभु गदगद कंठ से कहा, मातेश्वरी, जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए तुम्हें कैसी विकलता है? ऐसी विकलता जगन्नाथ जी ने मुझे नहीं दी। हाँ, मेरे जीवन को धिक्कार है जननी, तुम्हारी ऐसी एकाग्रता को कोटि कोटि धन्यवाद है। तुमने मेरे कंधे पर पैर रखा और तुम्हें इसका पता भी नहीं। इतना कहकर प्रभु फिर रुदन करने लगे। भाव संधि हो जाने से स्वप्न का भाव जाता रहा और अब जगन्नाथ जी के सिंहासन पर उन्हें सुभद्रा बलराम सहित जगन्नाथ जी के दर्शन होने लगे। इससे महाप्रभु को कुरुक्षेत्र का भाव उदित हुआ। जब ग्रहण के स्नान के समय श्री कृष्ण जी अपने परिवार के सहित गोपिकाओं को मिले थे, इससे खिन्न होकर प्रभु अपने वासस्थान पर लौट आए। अब उनकी दशा परम कातर विरहिणी की सी हो गई। वे उदास मन से नखों से भूमि को कुरेदते हुए विष्णु वदन होकर अश्रु बहाने लगे और अपने को बार बार धिक्कारने लगे। इसी प्रकार दिन बीता, शाम हुई, अंधेरा छा गया और रात्रि हो गई। प्रभु के भाव में कोई परिवर्तन नहीं। वही उन्माद, वही बेकली, वही विरह वेदना उन्हें रह रहकर व्यथित करने लगी। राय रामानंद आए। स्वरूप गोस्वामी ने सुंदर सुंदर पद सुनाए। राय महाशय ने कथा कही। कुछ भी धीरज न बंधा। हाय श्याम, तुम किधर गए? मुझ दुखनी अवला को मझधार में ही छोड़ गए। हाय, मेरे भाग्य को धिक्कार है, जो अपने प्राण वल्लभ को पाकर भी मैंने फिर गवा दिया। अब कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, किससे कहूँ? कोई सुनने वाला भी तो नहीं। हाय ललिते, तू ही कुछ उपाय बता। ओ बहन विशाखे, अरे तू ही मुझे कुछ धीरज बंधा। मैं ना मर जाऊँगी, प्यारे के बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकती। जोगिन बन जाऊँगी, घर घर अलग जगाऊँगी, नरसिंगा लेकर बजाऊँगी, तन में बहुत रमाऊँगी। मैं मारी मारी फिरूँगी, किसी की भी ना सुनूँगी। या तो प्यारे के साथ जीऊँगी या आत्मघात करके मरूँगी। हाय निर्दयी, ओ निष्ठुर श्याम, तुम कहाँ चले गए? बस इसी प्रकार प्रलाप करने लगे। रामानंद जी आधी रात्रि होने पर गंभीरा मंदिर में प्रभु को सुलाकर चले गए। स्वरूप गोस्वामी वहीं गोविंद के समीप ही पड़ रहे। महाप्रभु जोरों से बड़े ही करुण स्वर में भगवान के इन नामों का उच्चारण कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन नामों की सुमधुर गूंज गोविंद और स्वरूप गोस्वामी के कानों में भर गई। वे इन नामों को सुनते सुनते ही सो गए, किंतु प्रभु की आंखों में नींद कहाँ। उनकी तो प्राय सभी रातें हाँ नाथ, हाँ प्यारे करते करते ही बीतती थीं। थोड़ी देर में स्वरूप गोस्वामी की आंखें खुली तो उन्हें प्रभु का शब्द सुनाई नहीं दिया। संदेह होने से वे उठे। गंभीरा में जाकर देखा, प्रभु नहीं है। मानो उनके हृदय में किसी ने वज्र मार दिया हो। अस्त व्यस्त भाव से उन्होंने दीपक जलाया, गोविंद को जगाया। दोनों ही उस विशाल भवन के कोने कोने में खोज करने लगे, किंतु प्रभु का कहीं पता ही नहीं। सभी घबराए से इधर उधर भागने लगे। गोविंद के साथ वे सीधे मंदिर की ओर गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, सिंह द्वार के समीप एक मैले स्थान में प्रभु पड़े हैं। उनकी आकृति विचित्र हो गई थी। उनका शरीर खूब लंबा पड़ा था। हाथ पैर तथा सभी स्थानों की संधियां बिल्कुल खुल गई थीं, मानो किसी ने टूटी हड्डियां लेकर चर्म के खोल में भर दी हों। शरीर अस्त व्यस्त पड़ा था। श्वास प्रश्वासन की गति एकदम बंद थी। कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, प्रभु 5-6 हाथ लंबे पड़े हुए थे। देह अचेतन थी। नासिका में श्वास नहीं बह रहा था। एक एक हाथ पैर 3-3 हाथ लंबे हो गए थे। हड्डियों की सभी संधियां अलग अलग हो गई थीं। केवल ऊपर चर्म ही चर्म चढ़ा हुआ था। हाथ पैर, ग्रीवा और कटी हड्डियों के जोड़ एक एक वितस्ती अलग अलग हो गए थे। ऊपर चर्म मात्र था। संधि लंबी हो गई थी। महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर सभी भक्त दुखी हो गए। उनके मुख से लार और फैन बह रहा था। नेत्र चढ़े हुए थे। उनकी ऐसी दशा देखकर भक्तों के प्राण शरीर को परित्याग करके जाने लगे। अर्थ स्पष्ट है। भक्तों ने समझा
प्रभु के प्राण शरीर छोड़कर चले गए। तब स्वरूप गोस्वामी ने जोरों से प्रभु के कानों में कृष्ण नाम की ध्वनि की। उस समुद्र और कर्णप्रिय ध्वनि को सुनकर प्रभु को कुछ बाहरी ज्ञान सा होने लगा। वे एक साथ ही चौंक कर हरि बोल हरि बोल कहते हुए उठ बैठे। प्रभु के उठने पर धीरे धीरे अस्थियों की संधियां अपने आप जुड़ने लगीं। श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी वहीं थे। उन्होंने अपनी आँखों से प्रभु की यह दशा देखी होगी। उन्होंने अपने चैतन्य स्तव कल्पवृक्ष नामक ग्रंथ में इस घटना का यों वर्णन किया है। किसी समय काशी मिश्र के भवन में श्री कृष्ण विरह उत्पन्न होने पर प्रभु की संधियां ढीली पड़ जाने से हाथ पैर लंबे हो गए थे। पृथ्वी पर काकुर स्वर से गद्गद वचनों से जोरों के साथ रुदन करते करते लोटपोट होने लगे। वे ही श्री गौरांग हमारे हृदय में उदित होकर हमें मद में मतवाला बना रहे हैं। उन हृदय में उदित होकर मतवाले बनाने वाले श्री गौरांग के गौर और मदमत्त बने श्री रघुनाथ दास जी के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।